नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 के लिए एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन वहां पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों पे डाउट है कि जैसे दोस्तों कि क्या एज एलिजिबिलिटी होगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो चेंजेस हुए हैं वो कौन से हुए हैं। तो आज हम लोग दोस्तों इन्हीं पे बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज एलिजिबिलिटी मतलब कितनी आयु होनी चाहिए, जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, इसमें डॉक्यूमेंट जो है क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है और सैलरी कितनी मिलती है, वो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। छोटा सेशन रखेंगे 5 से 6 मिनट का, जिससे हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट जो है हो चुकी है। ठीक है, 13 जो है अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुकी है। ये 4 मई तक आप जो है दोस्तों फॉर्म भर सकते हो, तो लास्ट डे का इंतजार मत करिएगा, फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। 4 मई लास्ट डेट है। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम डेट जो है ये आप लोगों का है जो है जून 2026। टेंटेटिव दिया है जून, हो सकता है वो आगे भी थोड़ा बढ़ सके, इस वजह से इन्होंने टेंटेटिव लिखा है, तो लेकिन जून मान के चलिए कि जून 2026 में आपका पेपर है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो आपको बता दूं, अगर आप 10th पास हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 10th की भी पोस्ट होती है, 12th की भी पोस्ट होती है। ठीक है, और ग्रेजुएशन भी होती है, मतलब बीटेक, बीएससी, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप यहां पे कर सकते हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपने। ठीक है, यहां पे दोस्तों अब यहां पे अलग अलग पोस्ट होती हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 रिक्वायर होती है, मिनिमम जो है 18 होती है। मैक्सिमम जो है वो दोस्तों 25 से 30 के बीच में होती है। किसी पोस्ट में 25 होती है मैक्सिमम, किसी में 27 है, किसी में 30 है। तो 10वीं के लिए भी ऐसा है कि 18 मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप 18 से ऊपर हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आप देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग है। ठीक है, किसी में 25 है, किसी में 27, किसी में 30 है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर दिया है, और हर कैटेगरी में ऐसा है 25, ठीक है, जो है 27 और 30। ठीक है, हर जो है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग दोस्तों इस कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के हैं, तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी को है, ठीक है, बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाता है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखो यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। सबसे बढ़िया बात है यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर कोई इंटरव्यू से डरता है कि भाई मैं इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाता हूं या इंटरव्यू में कैसे बैठूंगा, तो भाई सबसे अच्छी चीज है कि यहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू। इसमें 3 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। ठीक है, सीबीटी होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट भी दोस्तों हर एक पोस्ट के लिए नहीं है। जिस पोस्ट में रिक्वायर्ड होती है उसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होती है, हर पोस्ट में नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिस पोस्ट पे स्किल टेस्ट नहीं है उनका तो सिर्फ सीबीटी के बाद ही फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, सीबीटी में आपके जो मेरिट आएगी, ठीक है, उसके आधार पर आप जो है दोस्तों यहां पे क्वालिफाई करोगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन। मतलब एक एग्जाम और सिलेक्शन। ठीक है, मतलब एक एग्जाम दो, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, सिलेक्शन। लेकिन हां, अगर उस पोस्ट में स्किल जो है दोस्तों रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट होगा फिर। ठीक है, और इसमें अब दोस्तों आप सोच रहोगे कि ठीक है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न सुनिएगा, यहां पे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। और ये चारों सब्जेक्ट बराबर हैं, सब में 25-25 क्वेश्चन है। देखोगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25-25, 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो 50 50 50 50, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 60 मिनट का समय मिलता है। अब दिक्कत ये है दोस्तों, पहले क्या होता था कि 60 मिनट आपको ओवरऑल मिलते थे, लेकिन इस बार सेक्शनल टाइम है। 15 मिनट आपको जो है यहां पे जो है इंग्लिश के लिए मिलेगा, 15 मिनट आप लोग को रीजनिंग के लिए, 15 मिनट आप लोग को जो है यहां पे मैथ्स के लिए, और 15 मिनट जो है आपको जीके के लिए। मतलब 15 मिनट में आपको जो है दोस्तों मैथ्स सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, यकीन मानिए। जीके में आपको 15 मिनट मिल रहे हैं, सफिशिएंट मिल रहे हैं भाई। 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट जीके में बहुत अच्छे होते हैं, बस आपको अच्छे से करके जाने होंगी चीजें। ठीक है, तो भाई आपको यहां पे कंपटीशन अब दोस्तों कहां बढ़ानी होगी, मैथ्स और रीजनिंग पे, क्योंकि वहां पे आपको टाइम बचाना होगा, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शनल टाइमिंग इस बार से हुआ है। नेगेटिव होती है 0.50, अगर आप गलत करोगे ना, रॉन्ग कर दोगे आंसर, तो आपके जो है 0.50 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, सिलेबस क्या है? सिलेबस में आप लोग को मोटे मोटे टॉपिक्स बता देता हूं। जैसे जो है रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, मिरर इमेज,
ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे जीके में अगर हम बात करें, अगर आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन देखोगे उसमें देखो जीके के टॉपिक नहीं लिखे होते हैं, ये लिखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। इसमें क्योंकि पूरा चीज आ जाता है, ये सब चीज कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन और मेंसुरेशन। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, कंप्रहेंशन होगा, इडियम्स होंगे, एरर होंगे, एरर डिटेक्शन यहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट हमें क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जून जुलाई में आपके पेपर हैं, टेंटेटिव इन्होंने कहा है जून जुलाई में पेपर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मई तक तो जीडी के एग्जाम ही चल रहे हैं, चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, अगर आप 10वीं, देखो किसी को भी भर रहे हो, चाहे 10वीं के बेस पे भर रहे हो, 12वीं की या ग्रेजुएशन, आपको 10वीं का चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वहीं से वेरीफाई की जाती है। 12th के अगर आधार पे आप भर रहे हो तो 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के आधार पर भर रहे हो तो ग्रेजुएशन, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप दोस्तों किसी कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप ईडब्ल्यूएस, तो आपको जो है दोस्तों वो सर्टिफिकेट बनवाना होगा। पीडब्ल्यूडी का, अगर आप दोस्तों डिसेबल है तो आप लोग को पीडब्ल्यूडी जो है सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। और फोटो आईडी जो है चाहिए होगी, जैसे फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई एक जो है दोस्तों वो चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी कम से कम जो है दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट, अभी तो देखो जब एग्जाम देने जाओगे तब दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओगे तब कम से कम जो है दोस्तों 4 से 6 पासपोर्ट साइज। तो भैया अभी से 10-12 जो है फोटो कॉपी मतलब निकाल लो ना, 10-12 क्या दिक्कत है, 10-12 जो है पासपोर्ट साइज फोटो निकाल लो। इसके अलावा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो दोस्तों आप एडमिट, अभी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको भी आपको प्रिंट आउट कराना है। एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज ले जानी पड़ेगी। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो देखो कट ऑफ वेरी करती है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। एक तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, क्योंकि हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग होता है। दूसरी चीज इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ होती है, पोस्ट वाइज कट ऑफ। और तीसरी चीज इसमें जो है आप किस लेवल का भरे थे, 10th लेवल का भरे थे, 12th लेवल का भरे थे या ग्रेजुएशन लेवल। तो अब यहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जो 10th लेवल में देखा गया है 130 से 150 के बीच में कट ऑफ जाती है, ठीक है। 12th में 140 से 160 के बीच में, और सिमिलरली स्नातक की अगर हम बात करें 150 से लेके 170 मतलब ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कट ऑफ कम जाएगी, नहीं, देखो आपने सीजीएल 2025 का भी देखा होगा, टीए 2 का भी देखेंगे, कट ऑफ बहुत अच्छा खासा गया था, ठीक है। सोच रहे थे कम जाएगा, नहीं गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो देखो इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की जॉब होती है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। लेवल 1 पे अगर आप लगोगे तो 18,000 से लेकर 56,000 तक की आपकी बेसिक मिलती है, ठीक है, शुरुआत 18,000 से होती है। लेवल 2 पे लगोगे तो 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी होती है। लेवल 4 पे लगोगे 25,500 से लेकर 81,100 तक की सैलरी होती है। और लेवल 5 पे लगोगे तो 29,200 से लेकर 92,300 तक की सैलरी यहां पे आपको मिलती है। इन हैंड सैलरी अगर मैं बात करूं, मोटा मोटा ऑन एन एवरेज बात करूं, तो वो आपको 25,000 से लेकर 60,000 तक मिल जाती है, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं, जो पोस्ट आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले क्या, अब आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी देखो, सबसे पहले तो जीके को आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना हो, क्योंकि जीके थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप टाइम देखो, अब तो फिक्स टाइम हो गया, सेक्शनल टाइम हो गया 15 मिनट। 15 मिनट। अब दोस्तों पहले क्या होता था, लोग जल्दी से करके आगे बढ़ जाते थे, अब आपके पास 15 मिनट है, तो वाई टू मतलब डाउट योर सेल्फ, वहां पर आप अपना टाइम दो, ठीक है। कोई डाउट लग रहा है इसको रिव्यू में डालो, रिव्यू में डालोगे लेकिन दोबारा चेक नहीं हो पाए क्योंकि सेक्शनल टाइम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसी 15 मिनट में आप रिव्यू कर सकते हो ना, 15 मिनट में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करने होंगे। इसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके डेली अब 7 बजे लेकर आने वाला हूं। 7 बजे जो है शाम को जीके का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ये दोस्तों कुछ दिन आपको मतलब हफ्ते 2 हफ्ते दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के 2024 के, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पूछे जाते हैं। यहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा एक्यूरेसी पर, और डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, और टाइम जो है अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब यहां पे आप लोग को भाई मैथ्स में टाइम तो निकालना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन करने 15 मिनट में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छे से मेहनत करोगे तभी होगी। और इसलिए दोस्तों जो है टेक्स्ट बुक भी आपके लिए जो है हेल्प करने के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है, जहां पर टेक्स्ट बुक पर 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो पहले 1599 का मिलता था, अब दोस्तों 899 का वही सब्सक्रिप्शन 1 साल का मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इतना नहीं कि 1599 से 899 हो गया, इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, मतलब 6 महीना की, मतलब 18 महीने का ये दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको
8 मंथ का सब्सक्रिप्शन, सॉरी 18 मंथ का, नॉट 8 मंथ, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन। अब आप सोचो, जो आपको एक साल 1599 का पड़ता था, अब वो 899 में आपको 18 महीने का पड़ रहा है। अगर 18 महीने का जो सब्सक्रिप्शन लेते जब ऑफर नहीं चल रहा था तो 1899 का पड़ता था, मतलब हाफ बिल्कुल पड़ रहा है। और ये अच्छा मौका है। जीडी का दोस्तों एग्जाम डेट आ गई, आपको पता 27 अप्रैल से है, ठीक है। उसके अलावा जो है सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है 2025 का, ठीक है। उसके अलावा जो है फिक्स एंड फ्लोट वाला जो दोस्तों सिस्टम था उन्होंने क्लियर कर दिया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, सीजीएल का बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मौका है, दस्तूर है और समय भी है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। एक बार आप मेरे कहने पे जुड़िए और यकीन मानिए आपको शानदार तरीके से वहां पढ़ाया जाता है। 10 बजे आप मेरे साथ खुद जुड़ सकते हो वहां पे पॉलिटी के लिए, ठीक है। और 12 बजे करंट अफेयर में आप लोग को वहां पे पढ़ाता हूं। तो वहां पे दोस्तों ऑलरेडी जो है बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कूपन कोड गौरव एम यूज करना है, GAURAVM, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी परेशानी आती है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं मेरा 9773807407। इस पर आप जो है दोस्तों डाउट क्लियर कर सकते हो जब कोर्स अवेल कर रहे हो, कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। कूपन कोड है गौरव एम, ठीक है। आपके लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें पॉलिटी चल रहा है, सूर्योदय बैच, जहां पर मैं आपको खुद जो है पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट बुक आप सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, टेक्स्ट बुक, ठीक है। या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां से आपको जाना है, सुपर कोचिंग पे जाना है। सुपर कोचिंग के जाने के बाद एसएससी पे सुपर पास लाइव पे गए, ठीक है। यहां पे आप देखोगे सारी चीजें हैं, फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। स्टडी नोट्स है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्सेज हैं, पॉपुलर कोर्स है, सुपर टीचर, और लास्ट में प्राइसिंग आप देख पाओगे। यहां पर जैसे आओगे तो आप देखो 1599 का है। अप्लाई कर दो कूपन कोड। कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे? गौरव एम, GAURAVM, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसको अप्लाई करेंगे ना तो देखेंगे, देखो जो 1599 का था वो 899 का हो गया 18 महीने का। ये ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड के लिए है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और अपनी तैयारी जो है दोस्तों सुपर पास लाइव से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज ही जो है टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को शुरू करो सुपर पास लाइव के साथ। और जुड़ना मत भूलिएगा डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, जहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यूजफुल रहा है सेशन तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।